Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Akil. Welcome to my channel Next in Lectures. स्टूडेंट्स क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी 3.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर बात करेंगे, जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन है वो सबसे मेन ऑपरेशन है इस सेट्स के अंदर। तो उस ऑपरेशन से रेलिवेंट इस एक्सरसाइज जो कि 3.2 है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का जो है, जिसमें ऑपरेशंस ऑन सेट्स है। सबसे पहला ऑपरेशन है कि जब दो सेट्स का हम यूनियन जो वो कैसे फाइंड करते होते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, देखिए इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। अगर आप इसकी यूनियन के मीनिंग भी देख लेना तो इसका मतलब होता है कि कंबाइन होना, इकट्ठे रहना, इत्तेहाद को कहा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, द यूनियन ऑफ टू सेट्स consisting all the elements of both sets। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल में एक सेट ले रहा हूँ, ए है। लेट्स सपोज उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3, और दूसरा सेट है लेट्स सपोज हमारे पास 2, 3 and 5। हम इन दोनों के यूनियन जो है लेना चाह रहे हैं, उसके यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू के साथ। यानी कि ए और बी का जो यूनियन ले रहे हैं उसमें क्या आएगा कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में कंबाइन कर देंगे। यानी कि ये कंसिस्ट करते हैं इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर, जिसमें 1, 2, 3 पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 5 दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इन तमाम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जब हम एक ही सेट में कंबाइन कर देते हैं तो ये वो सेट होगा जो इन दोनों का यूनियन सेट्स कहलाता है। एक बात यहाँ पर ख्याल कीजिएगा कि अगर कोई एक या दो या ज्यादा एलिमेंट्स दोनों में सेम आ रहे हैं तो वो वन टाइम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में कहा था कि सेट के अंदर जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। तो ये है यूनियन। सिंपल सी बात है कि जितने भी सेट हैं, यहाँ पर हम दो सेट्स का यूनियन डिस्कस कर रहे हैं, उन दो सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट बना देना उसका यूनियन कहलाता है। जबकि इंटरसेक्शन ऑफ जो सेट है टू सेट्स, वो क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लेट्स सपोज मैं उनमें से ए और बी उन दोनों का कंसीडर कर लेता हूं। टू सेट्स आर डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। उल्टा U लगा दे दो सेटों के दरमियान तो ये उसके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, A इंटरसेक्शन B एंड कंसिस्टिंग। यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कंसिस्टिंग कॉमन एलिमेंट्स। इसके अंदर जो होते हैं वो कॉमन एलिमेंट्स पाए जाते हैं दोनों सेटों के। अब कॉमन एलिमेंट्स को आपने समझना है। मिसाल के तौर पर मैं इन्हीं दो सेटों का इंटरसेक्शन लेना चाहता हूँ। जो मैंने यूनियन में सेट कंसीडर किए थे, यहाँ पर भी मैं वही ले रहा हूँ। 1, 2, 3 ए सेट है और इसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं 2, 3, 5 बी सेट के साथ। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा, इन दोनों सेटों के अंदर जो भी एलिमेंट्स कॉमन है ना, वो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर हम ले लेंगे। कॉमन वो होते हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद होते हैं। इट मींस कि 1 ए सेट में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। वो एलिमेंट जो दोनों सेट के अंदर पाए जाते हैं, दोनों सेट का हिस्सा हो, उनको कॉमन एलिमेंट्स कहते होते हैं। यहाँ पर 2 देखें, इस ए सेट में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, 3 ए में भी है और बी में भी मौजूद है। तो ये 2 and 3 जो है इसका इंटरसेक्शन होगा। अब 5 एक सेट में है दूसरे में नहीं है, लिहाजा ये कॉमन नहीं कह सकते। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमने कॉमन एलिमेंट्स को ही उसके आंसर में जो है वो कंसीडर करना है। तो इसी दो ऑपरेशन से हमारा इस एक्सरसाइज का 3.2 जो है उसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने हैं। तो देखें पहले क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपके पास
कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट। अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक पेरेंट सेट कहते हैं इसको, एक बड़ा सेट होता है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर अंडर कंसीडरिंग जितने भी सेट्स हैं उसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो, यानी कि उनका एक बड़ा सेट होता है वो। बाकी जो उसके अंदर अंडर कंसीडरिंग का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट हमें एक गिवन है ना, उसके साथ अंडर कंसीडरिंग है, यानी कि इसके साथ जो ए और बी दिए गए हैं ना, ये उसके अंडर कंसीडरिंग है, यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर जो उसके साथ सेट जो है वो अटैच है, उनको अंडर कंसीडरिंग कहते होते हैं। तो ये दो सेट ऐसे होंगे कि इनके तमाम एलिमेंट्स इस सेट यू के अंदर जो मौजूद होंगे। इन अदर वर्ड्स ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये एक बड़ा सेट है और ये उसके दोनों जो है उस सेट के सबसेट्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर वो कहता है कि कौन से एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल ऑफ 2 है, और सारे नहीं ये मल्टीपल ऑफ 2। आगे वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो 30 या 30 से लेस होने चाहिए, मतलब 30 उसमें इंक्लूड होगा, और 0 से ग्रेटर होने चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सेट है। ए सेट के अंदर वो कहता है कि x such that x is a multiple of 6। अब यहाँ पर देखिए आपको उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, लेकिन हमें ये पता है कि ये सेट जो इसका सबसेट है, तो लिहाजा इस 30 से अबव नहीं जा सकते, बड़े नंबर नहीं ले सकते, हमें लेने हैं 30 तक। इसी तरह बी सेट के अंदर वो कहते हैं कि x such that x is a multiple of 8, मतलब 8 के मल्टीपल लेने हैं, कहां तक लेने हैं, जहां तक उस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैक्सिमम नंबर जो वो होगा उससे पहले पहले या उस नंबर तक हमने इसको कंसीडर करना है। तो ये हमें गिवन है। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। हमें क्या करना है, जस्ट ए और बी को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। और टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए बहुत सिंपल सा पार्ट है। मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि ये जो सेट है इसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। इट मींस 6 आएगा, क्योंकि 0 नहीं होगा, 0 से ग्रेटर जो भी आएंगे नंबर वो मौजूद होंगे इसमें। 6 के बाद 12 आएगा, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24 एंड 6 5 आर 30, क्योंकि 30 भी उसमें शामिल है इक्वालिटी का साइन होने की वजह से, लिहाजा यहाँ पर 30 भी आएगा। इसके बाद बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो मल्टीपल ऑफ 8 है, याद रहेगा फर्स्ट एलिमेंट इसका 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24 एंड सेकंड वो क्या कहता है कि इसको अगर हम 8 4 आर 32 करते हैं ना, तो वो 30 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि इस सेट का हिस्सा नहीं हो सकता। तो ये था हमारे पास पहले पार्ट के अंदर जस्ट इसके एलिमेंट्स जो थे वो लिखे हुए थे टेबुलर फॉर्म में। और सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हमने इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए इसके इंटरसेक्शन में हमें कैसे फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है कि पहले सेट ए है तो ए के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे जो कि हैं 6 12 18 24 एंड 30। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और बी सेट आएगा, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 8 16 एंड 24। इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया कि वो आंसर होता है जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स का मुश्तमिल होता है। यानी कि आप देखेंगे कि इस और इस दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट जो है वो कौन सा है, तो आपको क्लियरली यहाँ से नजर आ रहा है कि सिर्फ 24 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों सेटों का मेंबर है, दोनों सेटों के अंदर मौजूद है। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे कि 24 जो है ये इस ए और बी का इंटरसेक्शन है। सेकंड क्वेश्चन में वो सिमिलरली यही कहता है कि यू में गिवन है, वो कहता है कि x such that x is an integer एंड इंटीजर भी कहां तक होने चाहिए, 150 या 150 से लेस हो और 0 से ग्रेटर हो। मींस कि सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं, 0 उसमें शामिल नहीं है, लेकिन 150 उसमें शामिल होगा। और इसके बाद जी में वो कहता है कि x such that x is equal to 2 power m, मतलब हमें जो भी नंबर यहाँ पर लेना है वो 2 की किसी न किसी पावर की फॉर्म में होना चाहिए, उसकी पावर 0 1 2 जो भी है वो आगे उसने बता दिए कि m की पावर कहाँ से हो सकती है, 0 से लेकर 12 के दरमियान कोई भी पावर ले सकते हैं। लेकिन ये चीज इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमने 2 की पावर में वो नंबर लेना है जिसका आंसर 150 या 150 से लेस होना चाहिए, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। नंबर 3 सेट पे है हमारे पास एच में, वो कहते हैं x is
a square, मतलब किसी न किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर जो है वो होना चाहिए, लेकिन 150 से ये भी लेस होने चाहिए। तो देखिए पहले पार्ट में वो कहता है कि हमें क्या करना है, लिस्ट करना है ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो देखिए जी हमारे पास जो सेट आएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर है m, m स्टार्ट हो रहा है 0 से ना। अगर हम 2 पावर 0 लेते हैं ना, तो मैंने आपको लास्ट किसी एक लेक्चर में बताया था कि किसी भी नंबर की पावर में जब 0 होता है ना, उसका आंसर 1 आता होता है। तो हम इसका मतलब है कि 2 की पावर जब 0 लेंगे आंसर 1 आएगा, इसके बाद 2 की पावर 2 लेंगे आंसर, सॉरी 2 पावर 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लेंगे 4 आंसर आएगा, 2 पावर 3 जो है ये 8 के इक्वल होगा, 4 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32 एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, 2 की पावर 7 जब हम लेते हैं ना तो इसका आंसर आता है 128, और 2 पावर 8 होता है 256, जो कि यूनिवर्सल सेट से आउट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो सेट है ये वो सेट होंगे जो इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे, मतलब यहाँ से हमें कोई बड़ा नंबर उस यूनिवर्सल सेट से जो वो नहीं ले सकते, तो यहाँ तक ही इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो सेट दूसरा है H, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर 1 का जो 1 ही होता है, 2 का 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। ये भी जब 12 का स्क्वायर देंगे ना तो ये आता है 144, 13 का जब स्क्वायर दें तो 169 होता है, जो कि उस यूनिवर्सल सेट से बाहर एलिमेंट आ जाएगा, वो हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये था हमारे पास पहला पार्ट जिसपे जस्ट इनके एलिमेंट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना था। अब दूसरे पार्ट में इन्हीं दो सेट्स का वो कहते हैं कि हमें क्या फाइंड करना होगा, यूनियन। तो यूनियन सिंपल सी बात है, हमें उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें फाइंड करना है जी एंड एच का यूनियन। तो पहले हम लिखेंगे जी के एलिमेंट्स जो कि 1 2 4 8 16 32, ये मैंने आप लोगों को बेहतर समझ आने के लिए ज्यादा एलिमेंट्स लिखे हैं। आप कुछ एलिमेंट लिख कर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और एंड वाला एलिमेंट उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर यूनियन आएगा इसका, इसके साथ 1 4 9, इसके बाद आएगा 16 25 एंड अप टू 144। तो देखिए यूनियन में हमें जस्ट इसके दोनों एलिमेंट्स जो है, दोनों सेटों के एलिमेंट्स हैं, उनको एक ही सेट के अंदर कंबाइन कर देना है। तो सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसा कि देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 4 अब इधर भी है, दूसरे सेट का भी हिस्सा है तो 1 टाइम आएगा, जैसे 1 टाइम हमने लिखा है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इधर है 8 और दूसरे सेट के अंदर 9 मौजूद है। यहाँ पर भी 16 है नेक्स्ट एलिमेंट, और इधर भी नेक्स्ट एलिमेंट 16 था। इसके बाद यहाँ पर 32 है एलिमेंट, लेकिन इधर क्या आ रहा है हमारे पास 25 आ रहा है, 25 के बाद 32 एंड अप टू सो ऑन 128, 128 के बाद 144 जो है वो 12 का स्क्वायर, क्योंकि इससे पिछला जो 11 स्क्वायर होगा तो वो 121 आएगा। तो इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो 144 ही आएगा। तो ये इन दो सेटों का यूनियन है। सिमिलरली हमें थर्ड पार्ट में इन दोनों सेटों का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें उनके कॉमन एलिमेंट्स जो है वो कंसीडर करने होंगे। तो देखें पहले हम जी के एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 एंड अप टू 128। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा 1 4 9 16 25 एंड अप टू 144। तो इंटरसेक्शन में तो हमें कॉमन एलिमेंट्स देते हैं ना, यानी कि वो एलिमेंट्स जो पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी मौजूद है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। आप लोग अगर क्वेश्चन में कर देंगे तभी कोई इशू नहीं है, लेकिन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास देखिए इधर 16 आएगा, इधर भी 16 है। इसी तरह जितने भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना आगे वो हम सारे के सारे जब वो इसमें लिखते चले जाएंगे तो क्या देगा 1 4 16।
तो फाइनल जो इसका लास्ट वाला कॉमन होगा ना वो 64 आएगा, क्योंकि इधर 2 की पावर जो है ना 6 जब हम करेंगे वो आएगा 64, और इधर 8 का जो स्क्वायर आएगा वो 64 आएगा। इसके बाद 9 का स्क्वायर 81 होता है, वो किसी नंबर की पावर है, ये 2 कोई पावर में आंसर नहीं आता। 10 का जो स्क्वायर आएगा वो 100 आएगा, वो भी 2 की पावर में किसी में नहीं आता। 11 का स्क्वायर 121 आएगा, वो भी 2 पावर में किसी में नहीं आता। इसी तरह 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आएगा, वो भी 2 की किसी पावर में उसका आंसर नहीं आता। लिहाजा इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ये है 1 4 16। आगे भी आप लोग इसी तरह इसके एलिमेंट्स पहले वो चेक कर सकते हैं। फाइनल जो इसके अंदर एलिमेंट आएगा वो कॉमन 64 होगा, और यही इसके इंटरसेक्शन का सोल्यूशन है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। वो कहता है कि हमें पी सेट और क्यू सेट गिवन है। पी के एलिमेंट जो है वो प्राइम सेट से बिलोंग करते हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और कितने प्राइम नंबर हैं 0 से ग्रेटर होने चाहिए और 20 या 20 से लेस होने चाहिए। तो आप देखिए प्राइम नंबर की हमने डेफिनेशन की थी कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, एक अपना आप और एक 1 होता है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइम नंबर आएगा वो 2 आएगा, 1 प्राइम नहीं होता, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 3 आएगा, 5 है, 7 है, 11 हो गया, 13, 17 एंड 19। 20 नहीं आ सकता, अगर 20 प्राइम होता तो वो इसमें सेट में शामिल होता, क्योंकि उसने कहा है कि वो इसमें x के साथ इक्वलिटी का साइन उसने लगाया हुआ है, क्योंकि नंबर प्राइम है तो नंबर जो है वो 20 प्राइम नहीं है। इसी तरह अब हमारे पास आ जाते हैं क्यू में। क्यू में वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210, यानी कि हमें 210 के डिवाइजर लेने हैं, इनके वो नंबर लेने हैं जो 210 को परफेक्टली डिवाइड करते हो, एग्जैक्टली डिवाइड करते हो। लेकिन आगे उसने कह दिया है कि वो डिवाइजर आपने सारे नहीं लेने, वो कहां तक लेने हैं, 20 या 20 से लेस लेने। अगर 20 उसके डिवाइजर में आएगा तो वो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो इसमें हमारे पास आएगा एक तो 1 आएगा, क्योंकि 1 इज द डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास 2 10 है तो 5 भी इसमें शामिल होगा, 5 होगा, 6 आएगा, 7 10 14 एंड 15। स्टूडेंट्स अगर इससे अगला नंबर डिवाइजर चेक करें तो वो 21 होगा, जो कि इस 20 से ग्रेटर आ जाएगा, तो लिहाजा इस सेट का हिस्सा नहीं होगा। कि ये हमारे पास है जो 210 के डिवाइजर है। अब हमें जस्ट इसका दोनों का जो है वो यूनियन लेना है, और आई होप अब आपको यूनियन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि हमें दो सेटों का जो यूनियन है वो किस तरह फाइंड आउट करना होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 यूनियन। इसके बाद इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। तो देखिए इन दोनों के एलिमेंट्स को हमें कंबाइन करना है। 1 आएगा, 2 होगा, इसमें 3 5 दोनों में है आ जाएगा, 6 है, 7 है, 10 हो गया, 11 हो गया। अब ये सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनके जो आखिरी एलिमेंट्स है वो इसमें आप शामिल कर लें तो हमारे पास इसका जो ये सोल्यूशन आ जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर आई थिंक 2 एलिमेंट्स को स्किप किया है, 11 के बाद 13 और 14 है वो रह चुके थे, तो ये उसका आंसर आ चुका है। एक मैंने पहले क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था वो वेन डायग्राम का था, वो मैंने फिलहाल स्किप किया, वो आपको एक अलग लेक्चर के अंदर मैं पूरी वेन डायग्राम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपका वेन डायग्राम के बारे में जो भी कंफ्यूजन होगी वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 के पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो कि ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के टॉपिक पर डिपेंड करते थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।